बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दवा ब्यूफुराना के बारे में बात करेंगे। ये होम्योपैथिक की वो दवा है जो दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों पर बहुत अच्छा असर करती है। अगर मर्दों में नौजवानों के अंदर मुश्त ज़नी के बद असरात सामने आए जिसकी वजह से उनके जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ उनको असाबी कमज़ोरी भी हो, जैसे ये कहते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम ख़राब हो गया है, नर्वस सिस्टम के अंदर कमज़ोरी आ गई है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है। जो नौजवान कसरत से मुश्त ज़नी करते हैं यानी कि ख़ुद आर्टिफिशियल तरीके से डिस्चार्ज होते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन दवाई है। अब उस जो आर्टिफिशियल तरीके से वो डिस्चार्ज हुए हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर उनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं और जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोरी नज़र आती है और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि इसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो ज़ाहरी तौर पे उसका जिस्म मोटा होता जाता है, सेहतमंद नज़र आता है, लेकिन दिमागी तौर पे उनकी नशोनुमा नहीं होती। यानी कि जिस्म उनका सेहतमंद है, तंदुरुस्त नज़र आ रहा है, लेकिन जब उसके मेंटल लेवल चेक किया जाता है तो वो मेंटल तौर पे ब्रेटा कारब की तरह इंतहाई वीक होता है। ये दोनों किस्म के पेशेंट्स ब्यूफुराना के अंदर पाए जाते हैं। मर्दों में मैंने आपको बता दिया कि कसरत मुबाशरत की वजह से ऐसे होता है और ख़वातीन के अंदर रहम की ख़राबियों की वजह से ऐसे होता है कि उनको असाबी कमज़ोरी होती है। अब अगर कसरत मुबाशरत की जाए या कसरत मुश्त ज़नी की जाए तो उसकी वजह से ये मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब मिर्गी के दौरों के अंदर मरीज़ों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसके साथ साथ दौरे पड़ने के बाद और आहिस्ता आहिस्ता उनको जो उनका नर्वस सिस्टम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ख़वातीन में भी अगर इसी तरीके से बच्चेदानी के अंदर ख़राबियाँ पैदा हों तो फिर उसको जो मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों के अंदर देखा गया है जिनको नर्वस सिस्टम जिनका डाउन होता है, इनके अंदर मंशियात को इस्तेमाल करने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। अब मंशियात के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो सुकूनावर होती हैं, जैसे कि चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन की मिकदार होती है, और नशावर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना ऐसे मरीज़ों का मामूल होता है। तो अगर इस किस्म की अलामात हों तो उनकी दवा जो है वो ब्यूफुराना ही बनती है। और जो ब्यूफुराना के मरीज़ होते हैं ये ज़्यादातर तन्हाई पसंद होते हैं, यानी कि अकेला रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं तन्हाई मिले तो वो किसी तरीके से अपनी जो ख्वाहिश नफसानी है इसको पूरा करें। इसके अंदर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों किस्म के पेशेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल भी तन्हा रहना पसंद करती है और मेल भी ज़्यादातर अपने आप को तन्हाई के अंदर लेके जाता है और इस किस्म के फेल को सर अंजाम देता है। अगर किसी मरीज़ के अंदर ऐसी अलामात हों तो आप उसको ब्यूफुराना इस्तेमाल करवाएं। इसके अगर आप इसको 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में इस्तेमाल करवाते हैं 30 के अंदर, तो कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से उनकी एक ना सिर्फ ये जो बुरी आदत है वो इससे छुटकारा पा लेंगे, इसके साथ साथ जो पहले अपने कसरत मुश्त ज़नी की वजह से अपनी ताकत को ज़ायल कर चुके हैं वो मरीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो नर्वस सिस्टम है बेहतर होना शुरू हो जाता है और वो वापस अपनी सही लाइफ की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रेटा कारब की तरह इनकी दिमागी नशोनुमा के अंदर भी कमी होती है, यानी बज़ाहिर वो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक ठाक होते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे वो वीक होते हैं। तो अगर इसी को मतवातर 1 से 2 माह तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो मेंटली लेवल है वो भी इम्प्रूव करता है। ये इस दवाई की मैंने खसूसियत देखी है, मरीज़ों को 2 से 3 माह इस्तेमाल करवाने के बाद इस किस्म के नताइज भी सामने आए हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें और इस दुआ से फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।